और बीजेपी से निलंबित हुई पूर्व प्रवक्ता उनकी नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एफआईआर में गिरफ्तारी से उन्हें संरक्षण दिया है। यही उनकी मांग थी कि उन्हें संरक्षण दिया जाए और इसके अलावा सभी एफआईआर को दिल्ली के मामले से जोड़ दिया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 10 अगस्त तक ये जवाब मांगा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है। ये सुप्रीम कोर्ट की वही बेंच है जिसने पिछली बार नूपुर शर्मा पर काफी सख्त टिप्पणियां की थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हैं। सौरभ, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप बता रहे हैं सुशील, 10 अगस्त तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ आदेश का, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 10 अगस्त के बाद होगी या 10 अगस्त होगी। तब तक जिस तरीके से वेस्ट बंगाल पुलिस ने एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट जारी कर रखे हैं नूपुर शर्मा के खिलाफ, उन नॉन बेलेबल वारंट्स का कोई मतलब नहीं रह गया है। नूपुर शर्मा की अब गिरफ्तारी नहीं होगी, ना ही वेस्ट बंगाल पुलिस कर सकती है, ना ही तेलंगाना पुलिस, ना महाराष्ट्र पुलिस और ना ही दिल्ली पुलिस। यानी बड़ी राहत नूपुर शर्मा को मिल गई है। और आपने देखा होगा पिछली बार जिस तरीके से कोर्ट ने फटकार लगाई थी, नूपुर शर्मा को सुना भी नहीं था कोर्ट ने, डांट भी पड़ी थी और कहा था कि आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको रेड कारपेट चाहिए, आपके बयानों से देश जल रहा है। उसी बेंच ने राहत दे दी है नूपुर शर्मा को। नूपुर शर्मा ने सबसे बड़ी जो राहत मांगी थी वो यही मांगी थी कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए। तो अंतरिम संरक्षण मिल गया है 10 अगस्त तक। जब तक जवाब दाखिल नहीं होता, नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तब तक 10 अगस्त तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी। ना दिल्ली पुलिस करेगी। दिल्ली पुलिस शायद नहीं कर भी नहीं रही थी, लेकिन लगातार वेस्ट बंगाल पुलिस थी, उसकी तरफ से बहुत दबाव था। कुल 5 मुकदमे हैं पश्चिम बंगाल में नूपुर शर्मा के खिलाफ। उसमें से कई मुकदमों में नॉन बेलेबल वारंट है, लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया है कोर्ट से। तो वो एक बहुत बड़ी राहत थी। कोर्ट में नूपुर शर्मा के वकील ने कहा था कि वेस्ट बंगाल पुलिस नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करना चाहती है और ऐसे में अगर उनको गिरफ्तार करके दूसरे राज्य ले जाया जाएगा तो उनकी जान को खतरा है। कि जिस तरीके से पटना में कुछ दहशतगर्द पकड़े गए हैं, उनके व्हाट्सएप में भी नूपुर शर्मा के नाम का जिक्र है और कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड अपने जजमेंट में जिक्र किया है। जो सलीम चिश्ती, जो अजमेर शरीफ का खादिम है एक, उसने नूपुर शर्मा का सर कलम करने की बात कही, उसको भी ऑन रिकॉर्ड लिया है। यूपी में ऐसी कुछ धमकियां नूपुर शर्मा को मिली हैं, उसको भी जो है वो ऑन रिकॉर्ड लिया है। तो अब कोर्ट ने मान लिया है आधिकारिक तौर पर कि नूपुर शर्मा की जान को खतरा है। उसी को देखते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अब रोक लगा दी गई है। तो एक बहुत बड़ी राहत मिली है नूपुर शर्मा को। 10 अगस्त तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी और हो सकता है ऐसे मामलों में हमने देखा है सुशील की जो अंतरिम राहत दी जाती है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। जैसा कि हमने देखा कि सीतापुर वाले केस में मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की अंतरिम बेल मिली थी, जिसको बढ़ा करके 7 सितंबर तक कर दिया गया कानूनी प्रक्रिया में। तो अब ये संरक्षण मिल गया है। तो उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही देखा जाता है कि जो परंपरा रही है, जो प्रक्रिया रही है, उसको आगे भी ऐसी राहत मिल सकती है। तो नूपुर शर्मा को अब तक राहत नहीं मिली थी सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से डांट लगाई थी पिछली बार, कहा था कि निचली अदालत जाएं। ऐसे में सुशील, आप भी जानते हैं जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को लेकर इतनी तल्ख टिप्पणी कर दे तो निचली अदालत भी हैं वो भी थोड़ा सा सोचती हैं एक बार कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणियां की हैं, इतनी फटकार लगाई हो, तो वो कैसे राहत दे सकती हैं। तो फिलहाल नूपुर शर्मा को बड़ी राहत मिली है। नूपुर शर्मा की तरफ से तमाम दलीलें दी गई कोर्ट में। नूपुर शर्मा की तरफ से कहा गया कि उनके खिलाफ 8 राज्यों में 9 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, उनको पश्चिम बंगाल पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, उधर उनको लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और जब से पिछली बार 1 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणियां की थी नूपुर शर्मा को लेकर के, उसके बाद उनको जान से मारने की धमकियां ज्यादा मिलने लगी, उनको रेप थ्रेट्स मिल रहे थे। ऐसे में अगर उनको गिरफ्तार करके दूसरे राज्य ले जाया जाएगा तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। कोर्ट में नूपुर शर्मा ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने इसी मामले में एक मुकदमा दर्ज कर रखा है, तो बाकी जो मुकदमे हैं उसी मामले में है, तो बाकी के जो मुकदमे हैं, बाकी जो एफआईआर हैं वो रद्द कर दी जाएं। सिर्फ दिल्ली पुलिस वाला जो मुकदमा है उस पर जांच जारी करके रखी जाए। तो कोर्ट ने पूछा कि आप क्या दिल्ली हाईकोर्ट जाना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली सारे मामले ट्रांसफर कर दिए जाएं। इसको लेकर के नूपुर शर्मा ने कहा कि दिल्ली का ट्रांसफर कर दिए जाते हैं तो उनकी जान को खतरा कम होगा। यहां तक कि कोर्ट में नूपुर शर्मा ने सुरक्षा की भी मांग की है। पहले ही उन्हें दिल्ली पुलिस की सुरक्षा यहां मिली हुई है, लेकिन उन्होंने और सुरक्षा की मांग की। तो फिलहाल नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी। दिल्ली पुलिस तो पहले ही गिरफ्तारी नहीं कर रही थी, लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस, तेलंगाना पुलिस से लगातार जो नोटिस मिल रहे थे, लगातार कोर्ट के आदेश थे कि नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, नॉन बेलेबल वारंट्स थे, उनको लेकर के एक बहुत बड़ी राहत मिली है। तो नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी। ना ही पश्चिम बंगाल पुलिस कर सकती गिरफ्तारी, ना तेलंगाना पुलिस, ना राजस्थान पुलिस, ना छत्तीसगढ़ पुलिस और ना ही दिल्ली पुलिस। तो नूपुर शर्मा 10 अगस्त तक चैन की सांस
सांस ले सकते हैं। तो 10 जी। अगस्त को अगली सुनवाई होगी, यानी तब तक किसी भी मुकदमे में नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी। सुशील जी, और 10 अगस्त तक जो दिल्ली पुलिस है और सभी राज्यों की सरकारें हैं, संबंधित सरकारें जहां एफआईआर दायर हुई है, उन सभी से नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा गया है और ये कहा गया है कि भविष्य में अगर नूपुर शर्मा के दिए उस बयान, जो आपत्तिजनक बयान था पैगंबर पर, उसे लेकर कोई और एफआईआर दर्ज होती है तो भी नूपुर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बड़ी राहत है नूपुर शर्मा के लिए, इसी के लिए वो गई थी। तो उन्हें अब फिलहाल कहीं जाना नहीं होगा। 10 अगस्त तक अगली सुनवाई है, उसके बाद ये पता लगेगा कि आगे क्या होगा। लेकिन 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर भी रोक है अगर उनके खिलाफ पूर्व के बयानों को लेकर कोई एफआईआर होती है, और कहीं उन्हें इस दौरान जाना भी नहीं होगा। जी सौरभ, कुछ कहना चाह रहे हैं? सुशील, हम समझा देते हैं। अक्सर जब कोर्ट ये कहता है कि हमने नोटिस दिया है, तो नोटिस देने का मतलब ये होता है कि जिन राज्यों में एफआईआर है उन राज्य सरकारों को नोटिस दिया है कोर्ट ने। यानी दिल्ली सरकार है, वेस्ट बंगाल सरकार है, वेस्ट बंगाल पुलिस है, पुलिस मान के दिल्ली पुलिस है, वेस्ट बंगाल पुलिस है, तेलंगाना पुलिस है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, जिन 8 राज्यों की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है उनको नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उनसे जवाब मांगा है 10 अगस्त तक। यानी जब तक उनका जवाब नहीं आ जाता तब तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर कोई मामला भी दर्ज किया जाता है नूपुर शर्मा के खिलाफ, उसमें भी नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस देकर जवाब मांगा, इसका मतलब जवाब मांगा है उन प्रदेशों की पुलिस से जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया है नूपुर शर्मा के खिलाफ। इस आदेश का मतलब यह हुआ कि 10 अगस्त तक जिन 8 राज्यों की पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है उन्हें जवाब देना होगा। नूपुर शर्मा की याचिका है जिसपे एफआईआर क्लब करने की मांग है या एफआईआर रद्द करने की मांग है जो दिल्ली पुलिस के अलावा है, उस पर ये विभिन्न सरकारें, विभिन्न पुलिस अपना जवाब देंगी। 10 अगस्त को सुनवाई होगी, तब तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी। इस आदेश का ये मतलब है। सुशील जी, शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो नूपुर शर्मा को आखिरकार राहत मिल गई है। लगातार उन्हें इस बात का खतरा सता रहा था कि उन्हें पुलिस किसी दूसरे राज्य की गिरफ्तार कर ले जाएगी, लेकिन अब 10 अगस्त तक जब तक नोटिस का जवाब आता है और अगली सुनवाई होती है, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई